नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने अपनी सॉफ्टवेयर की बेसिक वर्किंग को समझा था कि कैसे इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम बाज़ारों में ट्रेडिंग कर सकते हैं और कैसे नियमित रूप से मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम इसकी और डिटेल्स को देखते हैं और कुछ स्पेशल केसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आप इस सिस्टम को और ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। कहने का मतलब है ये सिस्टम जो 70% एक्यूरेसी के साथ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम समझेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आज ले रहा हूँ। इन केसेस को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस, जब बाजार हमारे TSL जो एक्शन लेवल है उसके बहुत ऊपर या नीचे ऊपर हो जाए, जब मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, हम जब अपनी ट्रेड पोजीशन को इनिशिएट कर लें तो हम कैसे ये कंफर्म कर पाए कि हमारा जो ट्रेड है वो एकदम सही जा रहा है या इसमें माइट भी स्टॉप लॉस होने के चांसेस या फेल होने के चांसेस बन रहे हैं। हम उस कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मीन रिवर्जन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये कमोडिटी ट्रेडर के लिए और इक्विटी इंडेक्स ट्रेडर के लिए वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है सिस्टम ट्रेडिंग के अंदर। तो हम कुछ एग्जाम्पल से आज इन 3 सिनेरियोज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं गोल्ड एंड सिल्वर के। तो देखिए, हमारा जो ये TSL पॉइंट है वो 62,084 का है, लेकिन इसी के रेस्पेक्ट में आप बाजार की ओपनिंग देखेंगे तो 64,530 की है, यानी 2,500 पॉइंट ऑलरेडी बाजार गैप अप ओपन हुआ है। और हमारा जो टारगेट है वो अब यहीं कहीं पास में ही आ गया है, 200-250 पॉइंट देखिए ऊपर यहाँ पे टारगेट इसका है। तो हमको अब इस सिनेरियो में क्या करना है, हमको वेट करना है बाजार या तो टारगेट 1 के ऊपर होल्ड करे तो हम पोजीशन बनाए टारगेट 2 के लिए, या फिर टारगेट 1 के पूरा होने से पहले अगर बाजार में करेक्शन आता है और वो अप टू TSL लेवल के आसपास आते हैं तो हमको इस TSL लेवल के पास में इसी TSL लेवल के नीचे होल्ड के SL से बाजार को बाइंग करना है टारगेट 1 के लिए। चाहे बाजार गैप अप हो चाहे बाजार गैप डाउन हो, हमको ये चीज को समझना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे गोल्ड का एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर देता हूं। investing.com पे हम इन चार्ट्स को देख रहे हैं। 27 जुलाई को देखिए ये ओपन हुआ था बाजार 51,750 पर, जो कि हमारे TSL से 550 पॉइंट ऊपर था और टारगेट 1 को इसने गैप ओपनिंग में ही हिट कर दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको वेट करना है कि बाजार अगर टारगेट 1 के ऊपर होल्ड करता है तो हमको टारगेट 2 के लिए मूव करना है। ये देखिए हमारा जो टारगेट है वो 52,195 है। हम वापस चार्ट पे चलते हैं और ये देखिए बाजार जैसे ही 51,750 के ऊपर यहाँ पे मेंटेन करने लगा तो यहाँ पे वापस से बाजार ने ऊपर तेजी को पकड़ा और आप ये जो डे हाई देखेंगे वो 52,192, जो कि हमारा जस्ट टारगेट था 52,195, उसके पास तक आया। लेट्स अंडरस्टैंड केस 2 व्हेन मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल। इट सिंपली मीन्स जब बाजार में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो प्राइजेस टारगेट 2 लेवल के ऊपर या नीचे होल्ड करने लग जाता है। इससे हमको समझना चाहिए कि इस वीक के रिमेनिंग डेज में बाजार में एक तरफा तेजी या मंदी हो सकती है और हमको टारगेट 2 प्राइस के रेफरेंस में उसी दिशा के अंदर बाइंग या सेलिंग बनानी चाहिए और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो टारगेट 2 के नीचे के होल्ड का ही रहेगा। चलिए थर्ड पॉइंट को समझते हैं, जिससे हमको ट्रेड के कंफर्मेशन और पहले ही फेलियर का पता चल जाएगा कि इस ट्रेड का माइट भी स्टॉप लॉस उड़ सकता है या हमको ट्रेड को रिवर्स करना है। यहां पर हम गोल्ड को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए यहां पे जो TSL है वो 51,204 है
और बाजार का ओपनिंग, एक्चुअल ओपनिंग 51,757 का है। सपोज कीजिए कि बाजार का ओपनिंग इतना गैप अप ना होकर लेट्स कि 51,204 के ऊपर बाइंग का कॉल जनरेट हुआ और बाजार ने मूव करना चालू किया, बट समटाइम्स 10 में से 1 या 2 बार क्या होता है कि बाजार बाय एक्सटेंड लेवल जो है उसके ऊपर नहीं जाता और वापस से 51,200 जो टीएसएल लेवल है बाइंग का उसके नीचे बाजार मेंटेन होने लग जाता है। तो ये एक अलर्ट है, बाजार क्या करता है, यहां से रिवर्सल हो जाता है। इस चीज को हमको पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि कब ऐसा हो रहा है कि बाजार बाय एक्सटेंड लेवल के ऊपर नहीं जाए और वापस से टीएसएल के नीचे रुकने लग जाए, तो एक रिवर्सल का यहाँ पे केस बनता है। सेम चीज जैसे यहाँ पे बाइंग है वैसा ही सेलिंग में भी हमको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे ऊपर में इतना वायलेशन हुआ कुछ पॉइंट्स का, तो नीचे में उतने ही पॉइंट का वायलेशन हो, तो इसको हम ट्रेड फेलियर कहेंगे। एक केस हो सकता है जब बाजार के अंदर बाइंग हो, मतलब टीएसएल के ऊपर हमको बाइंग मिले और बाजार बाय एक्सटेंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हो, बट हो क्या कि क्लोजिंग के टाइम बाजार वापस से टीएसएल लेवल के नीचे आके बंद हो जाए। जैसे 51,204 है और हम समझते हैं कि 51,190 पे बाजार बंद हो रहा है, तो अगर आपको रिस्क को अवॉइड करना है तो उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके जाए, ओवर द नाइट आप छोड़ के नहीं जाएं। थर्ड कंडीशन जो एकदम क्लियर कट कंडीशन है जहां पे हमको पोजीशन को होल्ड रखना है कि हमारा जो पोजीशन है वो बाय एक्सटेंड लेवल के ऊपर या सेल एक्सटेंड लेवल के बिलो हमारे फेवर में क्लोज होके जा रहा है, तो हमको पोजीशन को ओपन रखना है अगर हमारा टारगेट उस दिन पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये थोड़े से बड़े टारगेट जनरेट करता है और ये जो टारगेट्स हैं वो 24 से 72 घंटे के अंदर अटेंड होते हैं। तो हम इस तरह से इस सिस्टम का कंफर्मेशन और समटाइम्स फेलियर को समझते हुए अपने ट्रेड को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और माइट भी इन रिवर्सल्स का भी बहुत बेटर यूज कर सकते हैं। हमें आशा है जब आप इस सिस्टम को थोड़े दिन रेगुलर यूज करेंगे तो आपको इसके जो भी थोड़े बहुत इफ एंड बट है जहां पे हम इसको स्मार्टली यूज कर सकते हैं वो चीजें भी समझ में आ जाएगी और आप इस कॉम्प्लेक्स मार्केट को बहुत ही इजी वे में डिफाइन कर पाएंगे। एंड बिलीव कीजिए ये आपको रेगुलर प्रॉफिट दिलाने में एकदम केपेबल है और हाईली रिकमेंडेड है टेक्निकल एनालिस्ट्स के लिए, इंडिविजुअल ट्रेडर्स के लिए, सब ब्रोकर्स के लिए और टेक्निकल लर्नर्स के लिए जो कि अपने आप को एक प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हम अगले वीडियो के अंदर आपको मीन रिवर्जन के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन रिवर्जन और कैसे कमोडिटीज और इक्विटी इंडेक्स ट्रेडिंग में इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बहुत अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। आपको कुछ भी इस वीडियो के बारे में पूछना हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबरों पर। थैंक यू वेरी मच टू बेयर विथ मी।